तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के बारे में एक न्यूज़ खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली भी है। चौंकाने वाली इसलिए है कि पिछले कुछ सालों में नेपाल के संदर्भ में विदेशों में जो उनके लाखों लोग काम कर रहे हैं, करीब 11 सालों में करीब 7,400 से ज़्यादा लोग अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। यंग लोग, जवान लोग, उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल, 30 साल, अचानक मृत्यु, हार्ट अटैक या कुछ और कारण। इस मुद्दे को कई बार उठाया गया वहां के पेपर्स में, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज हो गया। किसी ने गौर करने की कोशिश नहीं की कि नेपाल के नागरिक इतनी बड़ी संख्या में विदेशों में यंग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, ऐसा क्यों? एक मेरे पास चार्ट है 2008 से 2019 का, जिसमें इन 11 सालों में 7400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। जवान मृत्यु है सारी, जो पहेली समझ नहीं आती, रहस्य समझ नहीं आता। इस चार्ट में अफगानिस्तान में 21 डेथ हैं, लेबनान में 20 डेथ हैं, कुवैत में 241 डेथ हैं, बहरीन में 99 डेथ हैं, सऊदी अरेबिया में 2036 डेथ हैं, यूएई के अंदर 606 डेथ हैं, ओमान के अंदर 58 डेथ हैं, कतार के अंदर 1461 डेथ हैं, मलेशिया में सबसे ज़्यादा 2672 डेथ हैं, साउथ कोरिया जैसे कंट्री के अंदर 11,919 डेथ हैं। ये कहानी कुछ समझ से बाहर है। 7,467 नेपाली, यंग नेपाली वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स की जान चली जाती है पिछले 11 सालों में, और उसका सीक्रेट नहीं पता लगता कि ये क्यों हो रहा है, इनको कौन मार रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये जवान मौत 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल। नाम भी हैं इस रिपोर्ट के अंदर मेरे पास उनके, जिनकी डेथ हुई, काफ़ी नाम है, लेकिन नाम लेना नहीं चाहूँगा अभी मैं। इनका कहना है कि ये कारण क्या है, सरकार ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, ऑर्गेनाइजेशंस ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये रेट जो है, अलार्मिंग रेट है, 2 जवान डेथ पर डे की हैं ऑन एन एवरेज। 2 जवान डेथ, यंग डेथ पर डे। ये संख्या दरअसल किसी भी कंट्री के जो वर्कर्स हैं इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसने इसको एक पहेली बना दिया है। इसके बारे में बहुत पहले एक रिपोर्ट काठमांडू पोस्ट के अंदर भी आई थी, उन्होंने भी इस बारे में ध्यान दिलाने की कोशिश की थी। इस रिपोर्ट ने जब मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था तो मुझे चौंका दिया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और लाइवलीहुड के लिए ये लोग बाहर जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल भेजते हैं, और फिर इनकी वापस की जर्नी कॉफिन के अंदर होती है, ताकि इनका नेपाल में दाह संस्कार किया जा सके। ये बात कुछ अजीब सी लगती है। मुझे नहीं पता आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं कितनों ने इस बात पे गौर किया होगा, सोचा होगा। और ये डेटा फॉरेन एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के हैं, नेपाल के, यानी कि नेपाल सरकार के ये डेटा हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई कारण नहीं है, रीज़न नहीं है कि ये हो क्यों रहा है। इस बारे में अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो मेरे व्यूअर्स के पास, तो लिखिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी पहेली है, एक रहस्य है ये क्या हो रहा है ये।
रोज 2 जवान वर्कर्स की मौत हो जाना नेपाली बाहर ऑन एन एवरेज, ये छोटा एवरेज नहीं है। यंग लोगों की डेथ हार्ट अटैक से है। अब 22-24 साल में हार्ट अटैक नहीं हुआ करते जनरली, और नेपाल के लोग तो फिजिकली बहुत फिट हैं, पहाड़ की पैदाइश हैं। मेरे लिए पहेली बन गया ये। मैंने सोचा आज इस बारे में बात करूं आपसे और आपसे पूछूं कि क्या आपको इस बारे में पता है। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा।